नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एसएससी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि एक डिब्बे में दो द्रवों ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। एक डिब्बे में दो द्रवों ए और बी का जो मिश्रण है वो कह रहा है कि 7:5 के अनुपात में। प्रश्न को समझिए, छोटा सा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन समझने वाला प्रश्न है कि एक डिब्बे में दो द्रवों ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, 9 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकल गया। ये निकलने के बाद भी अनुपात 7:5 ही रहेगा। अभी पहले प्रश्न को पढ़ लें एक बार। तो 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और डिब्बे को बी से भर दिया गया। 9 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल के और जितना स्थान खाली बचा उसको मिश्रण बी से भर दिया गया, केवल मिश्रण बी इसमें मिला दिया गया। तब ए और बी का जो अनुपात है वो 7:9 हो गया। तब ए और बी का जो अनुपात है वो 7:9 हो गया। यहां देखिए 7:9 हो गया। तो कह रहा है इसमें कि डिब्बे में ए की प्रारंभिक मात्रा कितने लीटर थी। डिब्बे ए में ए की प्रारंभिक मात्रा कितने लीटर थी। तो ऑप्शन देखिए 10, 20, 21 और 25। 10, 20, 21 और 25। थोड़ा सा प्रश्न को पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक डिब्बे में दो द्रवों का मिश्रण ए और बी है 7:5 के अनुपात में। एक डिब्बे में दो द्रवों ए और बी का मिश्रण है 7:5 के अनुपात में। इसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया। तो ये 9 लीटर निकलने के बाद है, 9 लीटर निकलने के बाद है। तो 9 लीटर मिश्रण निकाल के और उसमें जितना स्थान खाली हुआ 9 लीटर का, उसमें कह रहा मिश्रण बी को भर दिया गया। अब ए और बी का जो रेशियो है वो 7:9 के अनुपात में हो गया। तो डिब्बे ए में कह रहा है कि डिब्बे में ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। डिब्बे में ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 10 लीटर, 20 लीटर, 21 और 25। तो प्रश्न को थोड़ा समझा जाए पहले कि यहां तो देखिए 9 लीटर निकला हुआ है इसमें से, और अब इसमें 9 लीटर और बी को मिला दिया। तो ये जो आनुपातिक योग देखिए, बता दें आपसे, आनुपातिक योग यहाँ पे 12 है। 9 लीटर यहाँ लिख देते हैं, 9 लीटर निकला हुआ है। यहाँ पे आनुपातिक योग 12 है और ये 9, 7, 16। यहाँ पे आनुपातिक योग 16 है। पहले देखिए ए और बी का रेशियो 7:5 था। अब 9 लीटर मिश्रण को निकाल दिया और 9 लीटर बी को और डाल दिया उसमें। अब ए और बी की रेशियो, बी का अनुपात बढ़ जाएगा, बी की मात्रा बढ़ गई। बी को 9 लीटर निकाल के 9 लीटर बी डाल दिया। तो अब ए और बी का जो रेशियो है वो 7:9 हो गया। तो कह रहा डिब्बे में ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, मतलब मिश्रण को निकालने के पहले ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। तो ये देखिए 9 लीटर निकालने के बाद जो है और ये 9 लीटर डाल दिए तो आनुपातिक योग 16 हो गया। पहले ये 9 लीटर निकालने के बाद 9 लीटर निकालने के बाद आनुपातिक योग 12 था। अब 9 लीटर निकाल दिए तो आनुपातिक योग कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ वाला भी और ये वाला भी, थोड़ा सा इसको समझा जाए पहले ऐसे कि 9 लीटर निकलने के बाद भी यदि 9 लीटर निकाल दिया केवल आपने, तो ए और बी के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि 9 लीटर आपने निकाल दिया तो ए और बी का अनुपात 7:5 था और निकालने के बाद भी 7:5 ही होगा। हाँ, जब 9 लीटर बी को डाल देंगे तब बी की मात्रा बढ़ जाएगी, तब ये अनुपात डिस्टर्ब हो जाएगा। तब ये अनुपात 7:9 हो गया। तो अब थोड़ा सा हमको ये बताइए कि ये वाले मिश्रण और ये वाले मिश्रण में 9 लीटर का अंतर होगा, क्योंकि ये 9 लीटर निकाल लिया था, अब यहाँ ये 9 लीटर डाल दिया था। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 16 है ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है, क्योंकि 9 लीटर डालने के बाद मिश्रण जितना पहले था उतना ही अब भी हो गया। मिश्रण 9 लीटर निकालने के बाद 9 लीटर जब बी को डाल दिया तो ये 16 मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हो गई, क्योंकि पहले जितना था उतना हो गया। 9 लीटर निकाल के 9 लीटर बी को डाल दिया तो जितना पहले था उतना हो गया। और ये 9 लीटर निकालने के बाद है और आपसे कहा जा रहा है कि मिश्रण में ए की प्रारंभिक मात्रा बताइए। मिश्रण में ए की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो या तो यहां से निकाल दीजिए, यहां से निकाल दीजिए। बी में यहां और यहां की मात्राओं में 9 लीटर का अंतर होना चाहिए। यहां पे जो भी मात्रा थी यहां से 9 लीटर ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि 9 लीटर इसमें मिला दिया गया बी को। या ये कह सकते हैं कि यहां और यहां के मिश्रण में भी 9 लीटर का ही अंतर होगा। जो भी मिश्रण 9 लीटर निकालने के बाद बचा था वो ये है और 9 लीटर डालने के बाद ये है। तो 12 और 4 16 और 5 4 9, ये 4 की वैल्यू 9 है।
टोटल मिश्रण की मात्रा भी 9 लीटर बढ़ गई और बी भी 9 लीटर बढ़ गया। तो आप यहां से भी लगा सकते हैं और यहां से भी लगा सकते हैं। 12 4 16, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 4 की वैल्यू देखिए 9 है, 4 की वैल्यू 9 है, तो 4 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 की वैल्यू हो गई 9/4, 1 की वैल्यू हो गई 9/4, तो 16 की वैल्यू हो गई 9/4 गुणे 16। अब आप पूछेंगे कि 12 की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अभी हम आपको बताएंगे। पहले 16 की वैल्यू निकालिए। तो 4 चौका 16 और 9 चौका 36, यानी मिश्रण पहले 36 लीटर था। मिश्रण पहले निकालने के पहले 36 लीटर था, क्योंकि यहाँ पे 9 लीटर निकाल के 9 लीटर डाल दिए हैं तो 36 लीटर हो गया। तो निकालने के पहले 36 लीटर था। यदि यहाँ 12 की वैल्यू निकालते तो यहाँ 12 रखते, तो 4 तिहाई 12, 9 3 27, तो ये 27 आता। अब फिर 9 लीटर इसमें जो निकाले हैं वो भी जोड़ेंगे तो 36 लीटर हो गया ना ये। तो 36 लीटर निकालने के पहले था, तो 36 लीटर पहले रहा होगा। तो 36 लीटर पहले रहा होगा। अब कह रहा कि इसमें ए की मात्रा कितनी थी? तो ए की मात्रा देखिए 7 थी। तो 7, आप 7 की वैल्यू ये वाली लीजिएगा, ये वाली मत लीजिएगा। ये तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद हुआ है ना ये अनुपात। तो 7 की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो 7 5, देखिए अनुपातिक योग 12 है। अनुपातिक योग कितना है? 12। तो 7 की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, तो 7/12, और मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी हो गई? 36। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 7 और 7:5 का अनुपात था, तो ए का भाग 7 था पहले, तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो यहाँ से निकालना होगा आपको, क्योंकि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा यही है। तो 7, ये अनुपातिक इसका भाग 7 है, और अनुपातिक योग 7 5 12, और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर थी। तो 12 तिहाई 36 और 7 तिरिके 21, यानी मिश्रण को निकालने के पहले 9 लीटर मिश्रण निकालने के पहले ए की मात्रा 21 लीटर रही होगी। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी इसका बड़ा जबरदस्त है। आप इसको देखिए और एक बार समझिए। कह रहा है कि एक डिब्बे में 2 द्रवों ए और बी का जो मिश्रण है वो 7:5 के अनुपात में था। 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। तो आप समझिए कि 9 लीटर निकाले या 10 लीटर निकाले, कुछ भी निकालने के बाद जो उसके कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, उनका रेशियो नहीं बदलता है। ये 7:5 में पहले भी था, 7:5 में अब भी था। हाँ, यदि कुछ अलग से डालते हैं तो रेशियो बदल जाएगी, निकालने के बाद रेशियो नहीं बदलती है। तो अब ये 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो भी ए और बी का रेशियो मिश्रण में 7:5 ही रहा। अब उस 9 लीटर निकाल के 9 लीटर बी को और डाल दिया। अब ए और बी का रेशियो हो गया 7:9। तो कह रहा है कि मिश्रण को 9 लीटर निकालने से पहले ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। तो पहले ये समझ जाइए कि ये तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अनुपातिक योग 12 था। तो ये 9 लीटर निकालने के पहले का, मतलब 9 लीटर निकालने के बाद का ये भाग है। और जब उसमें 9 लीटर बी डाल दिए, पहले का नहीं बाद का, मतलब 9 लीटर निकालने के बाद मिश्रण की मात्रा हो गई 12, और फिर जब 9 लीटर बी को डाल दिया तो ये हो गया 16। अनुपातिक योग कितना हो गया? 16। अब ये समझ लीजिए कि ये बी की मात्रा, बी 9 लीटर और डाल दिया एक्स्ट्रा, तो मिश्रण भी 9 लीटर बढ़ गया। जैसे निकालने के बाद जो मिश्रण निकाल लिया फिर 9 लीटर डाला, तो ये निकालने के बाद का है और ये डालने के बाद का है। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? इन दोनों का जो अंतर है 9 लीटर का होगा। ये 9 लीटर कम है, 9 लीटर ज़्यादा है। या बी की मात्रा भी 9 लीटर ही बढ़ी होगी। बी 9 लीटर डाला है तो जो भी बी की मात्रा पहले रही होगी 9 लीटर बढ़ गई। तो 5 4 9, इसी बी की मात्रा या मिश्रण की भी मात्रा 12 4 16, इन्हीं दोनों मात्राओं का अंतर यहाँ से ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए। इसी 4 की वैल्यू 9 है, इस मिश्रण में 9 लीटर का अंतर आया। 9 लीटर जब निकाल दिया तो निकालने के बाद ये है, 9 लीटर डाला तो ये है, तो इन दोनों का अंतर 9 लीटर हुआ ना। तो 12 4 16, इसी 4 की वैल्यू 9 है। समझ में आ रही बात? इसी 4 की वैल्यू 9 है, या बी की मात्रा भी 9 लीटर ही बढ़ी है। तो 5 4 9, 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 9/4 हो गई। तो 16 की वैल्यू 9/4 गुणे 16, 9 चौके 36। तो ये 36 लीटर मिश्रण हो गया। अब आप कहेंगे कि 12 क्यों नहीं निकाले हम? तो मिश्रण की में प्रारंभिक ए की मात्रा पूछ रहा है, तो हमें मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा चाहिए। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 36 लीटर ही रही होगी, क्योंकि 9 लीटर निकाल के जब 9 लीटर डाल दिया तो मिश्रण जितना पहले था उतना अब भी हो गया। तो 16 लीटर पहले, मतलब 36 लीटर, यहाँ 16 की वैल्यू, यही मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा होगी। क्योंकि 9 लीटर निकालने के बाद जब 9 लीटर डाल दिया, 9 लीटर निकालने के बाद जब 9 लीटर डाल दिया तो ये 16 हो गई। तो मिश्रण जितना पहले था उतना हो गया, तो ये 16 ही मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी।
तो 4 5 4 9 या 12 4 16, 4 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9/4, 16 की वैल्यू 9/4 गुणे 16, 9 चौके 36। अब 36 आ गया तो ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आ गई 9 लीटर निकालने के पहले। अब इसमें कंटेंट्स कितने थे? 7:5 के अनुपात में था। इससे यहाँ इस 7 की वैल्यू मत निकाल दिएगा, ये तो 9 लीटर बी डालने के बाद है ये, तो ये वाले 7 की वैल्यू निकालेंगे। तो 7 5 12, 12 में 7 भाग था, तो 36 में कितना होगा? तो 7 बटे आनुपातिक योग 12 गुणे 36, 21 लीटर रहा होगा मिश्रण ए। तो ये 21 लीटर था। तो थोड़ा समझाने में समय लग रहा है, इसके समझ में आ जाएगा तो आप 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे इसको। अब हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक बाल्टी में पेंट व तेल का अनुपात 7:5 है। एक बाल्टी में पेंट व तेल का अनुपात, यहां हो गया पेंट और यहां हो गया तेल। पेंट व तेल का जो अनुपात है वो 7:5 है। पेंट व तेल का अनुपात 7:5 है। अब कह रहा है कि 7:5 है, 24 लीटर तेल इसमें कह रहा निकाल कर, 24 लीटर मिश्रण निकाल कर और 24 लीटर तेल डाल दिया गया। इस मिश्रण में से 24 लीटर निकाल दिया गया। जो भी मिश्रण की मात्रा थी 7 5 12 अनुपातिक योग है इसका। तो जो भी मिश्रण पहले था 24 लीटर निकाल के, और कह रहा है कि 24 लीटर तेल डाल दिया गया इसमें। 24 लीटर निकाल कर 24 लीटर तेल मिला दिया गया। तो पेंट व तेल का अनुपात 1:1 हो गया। पेंट व तेल का अनुपात 1:1 हो गया, अनुपातिक हो गया 2। तो कह रहा है इसमें कि मिश्रण में पेंट की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? 49 63 84 98। 49 63 84 98। ये कह रहा है कि मिश्रण में पेंट की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। थोड़ा सा अब हमारी बात समझिएगा कि इसमें 7:5 के अनुपात में पेंट और तेल था किसी मिश्रण में। अब 24 लीटर मिश्रण निकाल के 24 लीटर तेल डाल दिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तेल का मात्रा कम थी, तेल 7:5 में तेल की मात्रा कम थी। अब 24 लीटर पेंट निकाल के, पेंट मतलब मिश्रण पूरा, पेंट और तेल के मिश्रण में से 24 लीटर निकाल के ना 24 लीटर फिर उसमें तेल डाल दिया। तेल बढ़ गया। तो अब पेंट और तेल के अनुपात बराबर हो गए, पेंट और तेल की मात्रा बराबर हो गई 1:1, 1:1 के अनुपात में हो गया। अब थोड़ा हमको ये बताइए पहले, अब ध्यान से पहले समझिए इस चीज़ को कि पेंट की मात्रा अनुपातिक यहाँ पे 7 है। तो अनुपातिक 7 थी तो 24 लीटर निकालने के बाद भी अनुपात वही रहेगा। 24 लीटर निकाल लेंगे तो भी पेंट और तेल का अनुपात 7:5 ही रहेगा। अब 24 लीटर जब तेल डाल देंगे इसमें तो पेंट का तो मात्रा बढ़ा घटा नहीं। ये 7:5 24 लीटर निकालने के बाद था। अब 24 लीटर निकालने के बाद जब 24 लीटर तेल डालेंगे तो पेंट तो घटा बढ़ा नहीं। तो पेंट नहीं घटा बढ़ा तो पेंट यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 कर लिया जाए। तो इसमें हम लोग 7 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखिए हो जाएगा आपका 7:7, 7:7 यानी 14। तो अब ये 12 से बढ़ के कितना हो गया? अनुपातिक योग 14 हो गया। अब ये देखिए यही मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा होगी, तेल और पेंट के मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा होगी। क्योंकि ये तो 24 लीटर निकालने के बाद है ना, और ये 24 लीटर निकालने के बाद है। अब ये 24 लीटर निकाल के जब 24 लीटर फिर तेल डाल दिए तो अनुपातिक योग 14 हो गया। तो ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा के बराबर हो गया। 24 लीटर निकाल के 24 लीटर डाल दिए तो अनुपातिक योग 14 हो गया। तो ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है। अब इस प्रारंभिक मात्रा में पहले पेंट और तेल का अनुपात 7:5 था। 24 लीटर तेल निकालने के बाद ये अनुपात हो गया 7:7 या 1:1। तो अब 24 लीटर, ये देखिए तेल और यहाँ पे तेल, तो 24 लीटर का अंतर मतलब आएगा, तेल 24 लीटर मिलाया है तो 24 लीटर तेल बढ़ जाएगा। या कहिए कि मिश्रण निकालने के बाद 24 लीटर, फिर 24 लीटर क्या कर दिया उसने? तेल डाल दिया। तो मिश्रण की टोटल मात्रा भी यहाँ और यहाँ में 24 का ही अंतर होगा। 12 2 14, 5 2 7। तेल से ही ले लेते हैं। तेल जितना भी था 24 लीटर तेल और बढ़ गया। तेल जितना भी था 24 लीटर तेल उसने डाल दिया, 24 लीटर फिर बढ़ गया। तो 5 और 7 का अंतर कितना है? 2। तो तेल का अंतर यहाँ 2 है। तो इसी 2 की वैल्यू जो है, इसी 2 की वैल्यू, तो इसी 2 की वैल्यू दिया हुआ है 24। ये तेल जितना भी था 24 लीटर डालने के बाद क्या हो गया? फिर वो 24 लीटर डाले, वो 24 लीटर बढ़ गया तेल।
तो तेल की मात्राओं का अंतर जो है 24 लीटर आएगा, तो 5 2 7, इसी 2 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू हो गई 12, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 12 गुणे 14 168, 168, 168 लीटर हो गई। अब ये बेटा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है, 168 जो है वो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है, क्योंकि 24 लीटर निकालने के बाद 24 लीटर डाल दिए तो फिर मिश्रण जितना पहले था उतना ही हो गया। अब इसमें कह रहा है कि तेल की पेंट की प्रारंभिक मात्रा बताइए, तो ये 7 की वैल्यू यहां से निकालिएगा। ये तो डिस्टर्ब हो चुका है ना, तेल ज़्यादा डालने के बाद ये 7:7 हो गया, तो हमें पेंट और तेल का प्रारंभिक अनुपात तो यही ना है, तो 7 भाग तेल था। देखिए इसमें पेंट की प्रारंभिक मात्रा निकालना, तेल नहीं पेंट, तो पेंट की जब प्रारंभिक मात्रा निकालेंगे तो 7 भाग था इसमें, तो कितने में 7 भाग था बताइए, 7 5 12 में। तो अब ये 168 लीटर में कितना हो जाएगा, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 168 थी, 168 लीटर में पेंट कितना होगा, 7/12 गुणे 168। अब 12 से काट दीजिए, 12 1 कम 12, 4 16 48, 12 चौक 48, 14 7 98, यानी पहले जो है पेंट की मात्रा 98 लीटर प्रारंभ में निकालने के पहले पेंट 98 लीटर रहा होगा। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन बड़े प्यारे थे। आप इसको समझिए एक बार फिर से। कह रहा है कि पेंट और तेल का अनुपात, एक मिश्रण में पेंट और तेल का जो अनुपात है वो 7:5 था। 12 लीटर 24 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल दिया गया, इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, तो 24 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी अनुपात पेंट और तेल का 7:5 ही रहेगा। मिश्रण की मात्रा निकालने से उसके कंटेंट्स के अनुपात नहीं बदलते हैं, हाँ कुछ अलग से डाल देंगे तो भले बदल जाए, निकालने के बाद नहीं बदलते हैं। तो पेंट और तेल का रेशियो 7:5 हो गया 24 लीटर निकालने के बाद। अब फिर 24 लीटर तेल डाल दिए, अब कह रहा 1:1 हो गया, यानी दोनों पेंट और तेल बराबर बराबर हो गए, तो 24:1। अब हमको आप ये समझ लीजिए पहले कि पेंट 24 लीटर मिश्रण निकालने के बाद तो पेंट की मात्रा मतलब पेंट 7:5, पेंट और तेल 7:5 में ही रहेंगे। तो अब जब वो तेल डाला है 24 लीटर, तो पेंट की मात्रा तो बदली नहीं। 24 लीटर निकालने के बाद जो तेल पेंट बचा वही पेंट यहाँ भी होगा और वही पेंट यहाँ भी होगा, क्योंकि पेंट तो घटा बढ़ा नहीं, तेल बढ़ गया, इसमें 5 से बढ़ के 7 हुआ है। तो अब हम लोग यदि पेंट नहीं बढ़ा तो पेंट की मात्राएं बराबर कर लें, तो 1:1 के अनुपात में है, तो 1:1 के अनुपात में है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें 7 से गुणा कर दें तो ये 7:7 के अनुपात में हो जाएगा, और अनुपातिक योग हो गया 14, अनुपातिक हो गया। इसी में 7 से गुणा कर देंगे, 2 का कोई काम है नहीं, इसको 7 कर दें, पेंट को 7 कर दें तो 7 1 कम 7 और 7 1 कम 7, पेंट की 14 हो गया ये, मतलब टोटल मिश्रण की मात्रा 14 हो गई, पेंट हो गया 7। तो हमने कहा कि ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा होगी, 14 जो है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा होगी, क्योंकि 24 लीटर निकालने के बाद 24 लीटर डाल दिया तो मिश्रण जितना पहले था उतना हो गया, तो 14 मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है। अब इसी प्रारंभिक मात्रा में 7:5 के अनुपात में पेंट और तेल थे, तो पेंट की प्रारंभिक मात्रा बताना है। तो अब ये देखिए यहाँ तेल 5 हो गया, यहाँ तेल 7 हो गया, तो तेल ही 24 लीटर डाला है, तो यहाँ तेल का अंतर कितना है, 5 और 7 का अंतर 2 हुआ, 5 और 7 का अंतर 2 हुआ, तेल बढ़ा हुआ है, तो इसी 2 की वैल्यू 24 है, 24 लीटर तेल डाला है ना, तो यहाँ पे तेल की मात्राओं का अनुपातों का अंतर कितना हो गया, 5 और 7 का अंतर 2, तो इसी 2 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू 12, तो 14 की वैल्यू 12 गुणे 14 168 लीटर, यानी मिश्रण पहले 168 लीटर रहा होगा, मिश्रण पहले 168 लीटर रहा होगा। अब इसमें यहाँ से 7 की वैल्यू निकालेगा, हमने कहा यहाँ से नहीं, ये तो 24 लीटर तेल डालने के बाद है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 7:5 के अनुपात में था, अनुपातिक योग 12, तो 12 में 7 था, तो 168 लीटर में पेंट की मात्रा कितनी होगी, तो 7/12 गुणे 168 अनुपात वाले सूत्र से 98 लीटर, तो पेंट की मात्रा 98 लीटर रही होगी इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लग गया हम लोगों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखा जाए, इसमें 3 क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि 165 लीटर मिश्रण में यक्ष और वाई का अनुपात 6:5 है। 165 लीटर मिश्रण में यक्ष और वाई का अनुपात 6:5 है।
आइए देखा जाए, x और y का जो अनुपात है वो 6:5 है और मिश्रण की मात्रा 165 लीटर है। 165 लीटर मिश्रण में x और y का अनुपात 6:5 है। अब कह रहा है इसमें कि अनुपात कह रहा है इसमें कि यदि 5 लीटर मिश्रण y मिला दिया जाए, मिश्रण में 5 लीटर y का और मिला दिया गया, y का 5 लीटर और प्लस कर दिया इसमें, तो अब x और y का अनुपात क्या हो जाएगा? मतलब इसमें कह रहा है कि 165 लीटर मिश्रण में, समझिए पहले इसको, कह रहा है कि 165 लीटर मिश्रण में x और y का अनुपात 6:5 था। 5 लीटर y का और मिला दिया, 5 लीटर y का केवल और मिला दिया, y बढ़ जाएगा। अब x और y का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन इसके देखिए लिखा हुआ है इसमें, x और y का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें देखिए है 10:9, 10:9, 8:7, 9:8, 8:7, 9:8 और 5:4 है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि 165 लीटर मिश्रण में x और y का अनुपात 6:5 है, तो x की मात्रा होगी कितनी? 6 और 6 5 11 बटा 11 गुणे 165, ये 15 बार में कटेगा और 15 छक्का 90, 90 लीटर x है। y की मात्रा कितनी होगी बताइए, y की मात्रा बताइए इसमें। तो 5, अनुपातिक योग बेटा है 6 5 11, तो 5 बटा 11 और गुणे 165, 11 से 165 कै बार में कटेगा? 15, 15 25 75, तो 75 लीटर क्या रहा होगा? y। अब x 90 लीटर, y 75 लीटर, y 5 लीटर और ऐड कर दे, तो y को यदि 5 लीटर और ऐड कर दें तो अब y 80 हो जाएगा। x नहीं बदला है, x नहीं बदला, y 5 लीटर और ऐड कर दिए, तो 75 में 5 जोड़ देंगे 80। तो अब x और y का जो रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा? 90 और रेशियो 80, 0 0 कट जाएगा, 9:8। तो 5 लीटर y निकालने के बाद, सिंपल सा प्रश्न था, 5 लीटर y को ऐड करने के बाद, निकालने के बाद नहीं, 5 लीटर y और डाल दिए, तो x और y का रेशियो 9:8 हो गया। तो 9:8 है यहाँ पे, देखिए 9:8। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न को फिर से एक बार समझिए 1 मिनट के अंदर। कह रहा है कि एक मिश्रण 165 लीटर मिश्रण है, उसमें x और y दो कंपोनेंट हैं उसके, तो x और y की रेशियो 6:5 है। 165 लीटर मिश्रण में x और y की रेशियो 6:5 है। तो कह रहा है यदि y 5 लीटर और मिला दिया जाए उसमें, तो अब x और y की रेशियो क्या हो जाएगी? तो x और y का रेशियो 6:5 है, तो x की मात्रा 165 में कितनी होगी? तो 6:5, तो 6 और बटे 6 5 11 गुणे 165, 90 लीटर होगा इसमें। 165 लीटर में 90 लीटर x होगा। y की मात्रा कितनी होगी? तो 5 बटे 6 5 11, 5 बटा 11 गुणे 165, 75 लीटर y होगा। अब इस y में 5 लीटर y और ऐड कर दीजिए, 80 लीटर y हो गया। तो x तो 90 का 90 ही है, y 80 हो गया 75 से बढ़ के। तो अब x और y की रेशियो बतानी है, तो 90:80, 0 0 कट गया, 9:8, तो x रेशियो y हो गई 9:8। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है कि 3 किस्म की चाय के मिश्रण में उनके वजन का अनुपात, 3 किस्म की चाय का मिश्रण है, चाय में 3 प्रकार की चाय का मिश्रण है और उनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। 3 प्रकार की चाय है और उन चायों के वजन का अनुपात 4:5:8 है। पहले प्रकार की चाय का 4 भाग, दूसरे प्रकार की चाय का 5 भाग और तीसरे प्रकार की चाय का 8 भाग। अब इसमें कह रहा है कि यदि मिश्रण में पहले किस्म की चाय 5 kg, यानी पहले किस्म की चाय 5 kg इसमें ऐड कर दिया गया और दूसरे किस्म की चाय कह रहा है कि 10 kg ऐड कर दिया गया और तीसरे किस्म की चाय भी कुछ ऐड कर दी गई, ये नहीं दिया कितना ऐड किया गया। इसी मिश्रण में पहले किस्म की चाय 5 किलो मिला दिए, दूसरे किस्म की चाय 10 किलो मिला दी, तीसरे किस्म की चाय कुछ मिला दिए इसमें। तो कह रहा कि अब जो है उनकी मात्राओं का अनुपात 5:7:9 हो गया। 5:7:9 हो गया, 5:7:9 हो गया।
तो परिणामी मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा बताइए। तीसरे किस्म की चाय की मात्रा, जो नया मिश्रण मिला है उसमें तीसरे किस्म की चाय की मात्रा यानी 9 की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है? 9 की वैल्यू पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है 42, 45, 48, 40। 42, 45, 48, 40। तो इसमें देखिए प्रश्न को फिर से एक बार समझिए कि 3 प्रकार की चायों का मिश्रण है और उनकी मात्राओं का जो अनुपात है ना मिश्रण में 4:5:8 है। 3 प्रकार की चायों का मिश्रण है और उनकी मात्राओं का अनुपात 4:5:8 है। अब इस मिश्रण में पहले प्रकार की चाय का 5 किलोग्राम मिला दिया गया, दूसरे प्रकार की चाय का 10 किलोग्राम मिला दिया गया और तीसरे प्रकार की चाय की कुछ मात्रा मिला दी गई, जिससे अब इनकी चायों का जो मात्राओं का अनुपात हो गया वो बदल के 5:7:9 हो गया। तो पूछ रहा है कि जो नया मिश्रण बना है उसमें तीसरे प्रकार की चाय की मात्रा क्या होगी। तो अब देखिए तीनों में से किसी भी एक को ले लेंगे तो बाकी दो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ये पहले प्रकार की चाय का अनुपात में अंतर कितना है? 1। और कितना चाय ऐड की हो पहले प्रकार का? 5 किलो। तो इसी 1 की वैल्यू 5 होगी बेटा। या यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, 5 2 7 अनुपात में 2 का अंतर है तो 2 की वैल्यू 10 है, तो उसी प्रकार 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो किसी एक से सेट कर लेते हैं, बाकी शेष दो अपने आप सेट हो जाते हैं। तो 4 और 5, 1 की वैल्यू, इसमें 1 का अंतर है। पहले प्रकार की चाय की मात्राओं में 4 और 5 अनुपात में 1 का अंतर है और कितना ऐड किया? 5 किलो। तो इसी का अंतर जो 1 है उसी की वैल्यू 5 है। तो यदि 1 की वैल्यू 5 हो गई तो 9 की वैल्यू बताइए। 1 की 5 तो 9 की 45। 1 की 5 हो गई तो 9 की वैल्यू 45 हो गई। तो अब परिणामी मिश्रण जो मिला है उसमें तीसरे प्रकार की चाय 45 किलोग्राम होगी। जो परिणामी मिश्रण मिला है उसमें तीसरे प्रकार की चाय 45 किलो होगी, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।